संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी जो भी आज पहली बार वीडियो देख रहा है शिव पुराण की, तो पहली 5 वीडियो डल चुकी हैं, आप उनको एक एक करके देख लो, एक सुबह एक शाम, लेकिन अपनी शिव पुराण जरूर से ज़रूर पूरी करें इस पितृपक्ष में, अपने पितरों की मुक्ति के लिए। या हमारे घर में किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है और हमें उनको भी मुक्ति दिलानी है, क्योंकि जब तक आप शिव पुराण नहीं पढ़ते उनको मुक्ति नहीं मिलती है। तो बहुत ही सिंपल अगर तरीका कहें तो अपने पितरों की मुक्ति के लिए, उनकी शांति के लिए शिव पुराण करनी चाहिए, उनको समर्पित करके गुरुजी से अरदास करके कि गुरुजी हमारे पितरों को मुक्ति दो, शांति दो, अगर हमसे कोई भूल चूक हो गई है तो हमें क्षमा करें और उनकी आत्मा को शांति दें। तो संगत जी अपनी अपनी वीडियो पूरी करें, अपनी अपनी, चाहे 2 बार में सुने चाहे 3 बार में सुने, सब अपनी शिव पुराण पूरी करें। जय गुरु जी। शिव जी की अनुपम लीला। मैना हिमालय से बोली, मैं शिवजी की अनुपम छटा को देखना चाहती हूँ कि उनका रंग रूप कैसा है। इधर भगवान शंकर मैना की इच्छा को जान गए। देवगणों से सुसज्जित बारात आगे चल रही थी, उसमें अप्सराएं आदि नृत्य कर रही थी। मैना ने विष्णु को देखकर नारद से पूछा। संगत जी ये जो अब वर्णन हो रहा है ये शिव जी की बारात का वर्णन हो रहा है। जब शिव पार्वती जी को ब्याहने गए थे तो किस प्रकार बारात लेके गए थे। विष्णु को देखकर नारद से पूछा, क्या यही शिव जी हैं। नारद जी ने पीछे आती हुई भूतों और गणों की टोली में भगवान शिव जी को मैना को दिखाया। उस समय शिव जी के 5 मुख 10 भुजाएं और विरूप शरीर आदि थे। शिव जी को देखकर मैना भयभीत हो गई, क्योंकि भोले बाबा ने वही रूप धारण कर रखा था, भस्म वगैरह लगा के, नाग थे चारों तरफ, और उनको इस रूप को देख के पार्वती जी की माता जो हैं वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। मैना को मूर्छित देखकर उन अनेक दासियां दौड़कर आईं और उनके उपचार करने लगी। होश आने पर वे रोने लगी और अपने पुत्रों पुत्रियों नारद सप्तऋषि आदि की निंदा करने लगी, क्योंकि उन्होंने ही पार्वती को शिव का प्राप्त करने के लिए उकसाया था। मैना बोली, अब मैं क्या करूं, मुझे यह कौन सा दुखमय फल प्राप्त हुआ है। लोग मुझे क्या कहेंगे कि मैंने किसको कन्या सौंप दी। तब नारद जी मैना को समझाया कि तुमने शिव जी का स्वरूप ही कहाँ देखा है, तुमने तो यह देखा था वह तो उनकी लीला मात्र है, इसलिए तुम क्रोध को छोड़कर कार्य प्रारंभ करो। इसके बाद मैना को इंद्रादि को लोकपालों ने समझाया। मैना क्रोध और बढ़ गया और वह बोली, मैं शिव जी के साथ पार्वती का विवाह कदापि नहीं करूंगी। अब हिमालय ने मैना को समझाया, देखो हमारे घर पर सभी देवता एवं ऋषियों का पर्दापण हुआ है, उनके साथ ऐसा व्यवहार न करो। तुम भगवान शंकर के भयंकर रूप को देखकर डर गई हो। वे तो अनेकों रूपधारी हैं, वे संसार के कर्ता हैं, वे जगत के स्वामी हैं। इस पर मैना बोली, हे स्वामी, पार्वती का शिव के साथ विवाह नहीं होगा। मैं उसके गले में रस्सी बांधकर उसे ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगी। अब विष्णु जी ने मैना को समझाया। विष्णु जी के द्वारा समझाने पर मैना का मन कुछ शांत हुआ और वह बोली, मैं शिव के साथ पार्वती का विवाह तभी करूंगी जब वे अपना असली रूप धारण करेंगे। अब क्योंकि नारद जी ने ही रिश्ता करवाया तो यहाँ नारद जी फंस गए और वो मैना को अलग समझाते हैं और शिव जी से अलग प्रार्थना करते हैं कि मैंने ये रिश्ता किया है तो मैं ही फंसूंगा, तो आप अपने रूप को, जो आपका सबसे प्यारा स्वरूप है, उसमें आइए। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, तब मैंने तुम्हें और विष्णु जी को शिव जी के पास भेजा। तुम दोनों के द्वारा भांति भांति से शिव जी की स्तुति करने पर उन्होंने अपना अद्भुत और सुंदर रूप ग्रहण किया। इसके बाद नारद ने मैना से कहा, अब तुम भगवान शिव का असली रूप देख सकती हो, वे तुम्हारे घर में ही आ रहे हैं। तब मैंने देखा कि भगवान शिव का स्वरूप बड़ा ही मनोहारी है, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशित है। उन्होंने भड़कीले वस्त्र तथा रतन जड़ित आभूषण पहन के रखे हैं। मैना ने देखा कि वह मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं तथा उनके कमल के समान नेत्र व श्वेत शरीर वाले नंदी पर सवार हैं। उनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हैं। विष्णु आदि उनकी सेवा में संलग्न हैं। सिर पर सूर्य ने छत्र धारण कर रखा है और गंगा यमुना चंवर डुला रही हैं। विष्णु वसु और अप्सराएं शिव के आगे गान कर रही हैं। मैना शिव जी का यह रूप देखकर बहुत खुश हुई और कहने लगी, हे मेरी पुत्री पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारा तप धन्य है। फिर बोली, हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा करना, मैंने आपकी भारी निंदा की है। सभी पूर्ववासी महिला ने भगवान शिव के दर्शन किए। अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की गई। सभी इसी रूप को संगत जी गुरु जी के या भोले बाबा के सोम रूप के नाम से जाना जाता है। कहते हैं ना, गुरु जी भोले बाबा अपनी संगत, अपने कहते हैं ना सेवकों को बहुत प्यार करते हैं और उनके लिए किसी हद तक भी चले जाते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी करते हैं।
तो पार्वती जी के लिए और उनके लिए गुरु जी ने शिव जी ने रूप धारण किया, जिसको सोम रूप कहते हैं, और वो बड़ा ही मनमोहक रूप है भोले बाबा का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। भगवान मेरा अपराध क्षमा करें, मैंने आपकी भारी निंदा की थी। सभी पुरुषवादी महिला ने भगवान शिव के दर्शन किए, अक्षत और चंदन से उनकी पूजा की। सभी महिलाएं अपने घरों के कार्यों को अधूरा छोड़कर उनके दर्शनों को आई। वे सब पार्वती के भाग्य की सराहना करने लगी कि पार्वती साक्षात भगवान की पत्नी बनने जा रही हैं। सभी ने शिवजी पर पुष्पों की वर्षा की। वर आगमन वर्णन। जय गुरु जी। भगवान शंकर की बारात हिमाचल के घर के आगे पहुंच गई। मैना ने झट से घर के अंदर पहुंचकर आरती का थाल सजाकर अन्य स्त्रियों के साथ उनसे मिलने आई। भगवान शंकर की शोभा करोड़ों कामदेव के समान थी। वे सुंदर श्वेत वर्ण त्रिनेत्रधारी सुगंधित मालती के पुष्पों की माला धारण किए, रतन जड़ित मुकुट पहने, मणि जड़ित कड़े हाथों में धारण किए तथा रतन जड़ित स्वर्ण के आभूषण पहने, विविध प्रकार के विचित्र चमकीले वस्त्र पहने, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित तरुण स्वरूपधारी मंद मंद मुस्कान करते हुए स्वर्ग सुंदर भगवान शंकर के इस प्रकार मैना ने दर्शन किए। मैना की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। मैना ने प्रेम पूर्वक उनकी आरती उतारी। उसके पश्चात पार्वती श्रृंगार से युक्त होकर कुल देवताओं का पूजन करने के लिए निकली। इधर हिमालय ने भगवान शंकर का वेद का रीति के अनुसार उपवित संस्कार कराया। फिर पार्वती को वैदिक रीति के स्नान कराया गया तथा शिवजी द्वारा प्रदान किए गए वस्त्रों और आभूषणों को पहनाया गया। इसके पश्चात कुल गुरु गर्भाचार्य ने हिमाचल से कहा, हे पर्वतराज, लगन का समय निकट है, अब भगवान शंकर को बुलाया जाए। तब ब्राह्मणों तथा शिवजी के पुत्रों से सगे संबंधियों ने भगवान शंकर, विष्णु आदि देवताओं से कन्यादान के लिए पधारने को कहा। तब सभी देवताओं के साथ भगवान शंकर नंदी पर सवार होकर हिमाचल के घर पर चल पड़े। पार्वती की माता मैना स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाईं ओर आकर बैठ गई। हिमाचल ने शिवजी से कहा, भगवान आप अपना गोत्र, पर्वत, कुल, नाम, वेद, शाखा आदि का उच्चारण करके ब्राह्मणों को बताएं। यह सुनकर नारद जी ने वीणा की झंकार करते हुए हिमाचल से कहा, इनका कुल गोत्र आदि, संगत जी बड़े ध्यान से सुनना, इनका कुल गोत्र आदि क्या पूछते हो? ये तो जगत के पिता हैं, कर्ता हैं। इनका कुल व गोत्र तो नाद ही हैं। शिव स्वयं नाद में है और नाद स्वयं शिव में है। इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस पर हिमाचल आश्चर्यचकित रह गए। इधर देवता व ऋषि भगवान शिव जी की जय जयकार करने लगे। इसके पश्चात संकल्प पूर्वक हिमालय बोले, हे समस्त संसार के ईश्वर भगवान शंकर, आपको मैं अपनी पुत्री का कन्यादान करता हूँ। आप इसे अपनी धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर जल सहित कन्या का हाथ भगवान शंकर के हाथ में दे दिया। आकाश से जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। अप्सराएं नाचने लगी। हिमाचल ने रत्न आभूषण, गोएं, दासियां, हाथी, रथ आदि वस्तुएं दहेज में प्रदान की। अब मुनिजन और देवता शिव पार्वती का अभिनंदन करने लगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया। इसके बाद मेरी आज्ञा से ब्राह्मणों ने अग्नि स्थापन कराया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों से हवन कराया। पार्वती जी के भाई मेनाक ने पार्वती को खीले दी। इसके बाद मर्यादा के अवतार अग्नि परिक्रमा भावे फेरे करने लगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैं पार्वती के चरणों को देखकर मेरे अंदर भी काम वासना जागृत हो गई और मेरा वीर्यपात हो गया। मेरे इस कुकृत्य का शंकर जी ने देख लिया। सभी देवता थरथर कांपने लगे। इस पर देवता हाथ जोड़कर भगवान शंकर से बोले, आप ब्रह्मा को क्षमा करें, आप प्रसन्न हो जाइए। मुनिजन आपके चरणों का आश्रय ग्रहण करते हैं। अनेकों तरह से स्तुति करने पर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने अपने वीर्य के पांवों से मोड़ दिया तो उसके अनेकों कण हो गए। उसके हजारों वल्ले खिल्ले ऋषि हो गए। वे सभी बड़े तेजस्वी थे। वे उठकर मुझे पिता कहकर पुकारने लगे। तब तुमने उनको कुपित होकर कहा, हे ऋषियों, तुम्हारा यहाँ कोई कार्य नहीं है। तुम गंधमादन पर्वत पर जाकर सूर्य के शिष्य बनकर तपस्या करो। तब वे भगवान शिव को प्रणाम करके गंधमादन पर्वत पर चले गए। उस समय रति कामदेव की भस्म एक पोटली में लेकर भगवान शिव जी की शरण में आकर कहने लगी, हे प्रभु, आपके इस विवाह से समस्त चराचर जगत तथा सभी स्त्रियां प्रसन्न हो रही हैं, फिर भी मैं ही पति के बिना क्यों दुखी रहूं? रति ने रुदन प्रभाव कर दिया और उसके रुदन से द्रवित होकर सरस्वती, लक्ष्मी आदि स्त्रियां शिवजी से प्रार्थना करने लगी कि हे कामदेव को जीवित कर दें, जिससे आप भी रति विहार को सुख प्राप्त कर सके। क्योंकि भोले बाबा ने जब उनको उकसाया गया था कामदेव के द्वारा
तो उन्होंने उस कामदेव को ही ख़त्म कर दिया था। तो जब तक काम वासना नहीं होगी, शिव और पार्वती का गृहस्थ जीवन नहीं होगा, इसलिए उन्होंने कामदेव को दोबारा से जीवित करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की दृष्टि उस पोटली पर पड़ी जिसमें कामदेव की भस्म थी। भगवान शिव की कृपा दृष्टि पड़ते ही कामदेव जीवित हो गए। कामदेव ने उठकर भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने कामदेव से वरदान मांगने को कहा। कामदेव बोला, प्रभु आप मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें तथा आपके भक्तों में मेरा अनुराग बना रहे। शिव जी बोले, मैं अब तुम पर अति प्रसन्न हूँ, अब तुम निर्भय होकर विचरण करो और विष्णु जी के पास बैठो। हिमाचल के प्रेम और आदर सत्कार को देखकर भगवान शिव अति प्रसन्न हुए और उनसे बोले, हे हिमाचल, तुम धन्य हो, तुम धर्म की मूर्ति हो, तुम्हारे पास रहते बहुत दिन हो गए हैं, अब हम जाना चाहते हैं। परंतु हिमाचल ने भगवान शिव को 2 दिन के लिए और रोक लिया। 2 दिन के पश्चात सप्त ऋषियों के द्वारा देवताओं ने हिमाचल से कहलवाया कि भगवान शंकर ने आज आने का निश्चय कर लिया है तथा देवता भी अपने अपने निवास स्थान को जाना चाहते हैं। मैना ने शिव जी को बुलाकर पार्वती को उन्हें भेंट किया एवं बोली, मेरी पुत्री पार्वती आपकी जन्म जन्मांतरों की दासी है, यह आपकी सेवा करती रहेगी, इसका ध्यान रखना। इसे आपकी निंदा में बहुत व्याकुलता होती है, इसे संसार का आपके अतिरिक्त और कोई ज्ञान नहीं है। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। इस पर भगवान शंकर ने मैना को बार बार समझाया। सप्तऋषियों के कहने पर हिमाचल ने मैना से पार्वती की विदा करने के लिए कहा। मैना ने पार्वती का श्रृंगार किया। इसके बाद एक ब्राह्मण पत्नी ने पार्वती को स्त्री धर्म समझाया। तो इसमें स्त्री धर्म का भी वर्णन है। संगत जी बड़े ध्यान से सुनिएगा। पत्नी को प्रतिदिन पति के बाद भोजन करना चाहिए, पति के शयन करने के पश्चात सोना चाहिए, पति के कभी मुंह जारी नहीं करें, पति की आज्ञा का पालन करें, पतिव्रता को कभी द्वार पर नहीं खड़ा होना चाहिए, पराये घर में बिना कारण नहीं बैठना चाहिए, पति के काम की वस्तुओं को संभाल कर रखें, घर के कामकाज में चतुर होना चाहिए, पति की आज्ञा के बिना तीर्थ यात्रा पर ना जाएं, पति की आज्ञा लेकर ही उपवास रखना चाहिए, सोते उठते बैठते कभी भी पति को ना सताएं, वृद्ध रोगी धनहीन या गरीब पति कैसा भी हो उसका त्याग ना करें तथा पति की निंदा ना करें, शूद्र और व्यभिचारिणी स्त्रियों से दूर रहें, दुख अथवा सुख किसी भी स्थिति में पति से विमुख ना रहें, पति को विष्णु ब्रह्मा महेश से बड़ा समझे, पति से कभी ऊंची आवाज़ में ना बोलें। इसी प्रकार सास ससुर जेठ जेठानी आदि बड़ों से कभी ऊंची आवाज़ में ना बोलें और ना जोर से हंसे। हे पार्वती, तीनों देवों ब्रह्मा विष्णु और महेश की प्रार्थना पर अति मुनि की पत्नी से श्राप द्वारा वराह से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया था। तुम तो सर्वश्रेष्ठ हो तथा संसार का कल्याण करने वाली हो, तुम सब जानती हो, यह शिक्षा तो मैंने लोकोपचार के लिए दी है। इस प्रकार ब्राह्मणी उपदेश देकर तथा उनके आशीर्वाद देकर वहीं पर बैठ गई। इसके पश्चात मैना ने पार्वती को पालकी में बिठाकर विदा किया। सबने पार्वती को आशीर्वाद प्रदान किया। हिमाचल तथा मैना ने पार्वती को आशीर्वाद देकर अमूल्य आभूषण तथा धन और वस्त्र प्रदान किए। इसके पश्चात हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया और विष्णु जी आदि देवों से गले लगकर फिर उसके कुछ दूर तक छोड़ने गए तथा देवताओं से आज्ञा लेकर हिमाचल घर को लौटे। इसके पश्चात भगवान शंकर सभी के साथ कैलाश पर गए। वहां पर लोक रीति के अनुसार सभी बरातियों को स्वादिष्ट भोजन कराया। फिर सभी देवता शिवजी से आज्ञा लेकर उन्हें प्रणाम करके अपने अपने लोकों को प्रस्थान करके जय गुरु जी। संगत जी, हमारा चौथा अध्याय आज यहाँ पे समाप्त हो गया है और पंचम खंड हमारा शुरू होता है। तो क्योंकि मुझे लंबी वीडियो करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे पास ना लिमिट टाइम है और मुझे इसी में ख़त्म करनी है। तो आप तो थोड़ा थोड़ा करके सुन सकते हो, बट मुझे तो एक ही वीडियो बनानी पड़ेगी। तो जय गुरु जी। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, आप मुझे शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय के जन्म के विषय में बतलाएं। ब्रह्मा जी ने शिव पार्वती का स्मरण करके बताया। जब भगवान सदाशिव पार्वती के साथ शादी करके आए तो उन्होंने देवताओं के कार्य को पूर्ण करने की बात सोची। सब गणों को कैलाश पर नियुक्त करके शिवजी पार्वती के साथ निर्जन वन में विहार करने लगे। वे वहां पर रतिवर्धक शैया बनाकर देवताओं के सहस्त्र वर्ष तक रमन करते रहे। काफ़ी समय व्यतीत हो जाने पर देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के पास जाकर बोले, हे स्वामी, हजारों वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी शिवजी के कोई पुत्र अभी तक नहीं हुआ है। विष्णु जी बोले, आप लोग चिंता ना करें, शिवजी के विहार में खलल मत डालो। शक्ति को और शक्तिमान के रति विहार से तीनों लोक कंपन करने लगे। सभी देवता विष्णु जी के साथ भगवान शंकर की शरण में पहुंचकर बाहर खड़े होकर उनकी स्तुति करने लगे। कुछ समय बाद भगवान शिव जी ब्रह्मा जी और विष्णु को द्वार पर देखकर अति प्रसन्न हुए। देवताओं ने उनकी बार बार स्तुति करके
तारकासुर के भय का वर्णन करने लगे। भगवान शिव जी बोले, हे देवताओं, मेरे संकलित वीर्य को धारण करने की शक्ति किसमें है? इतना कहकर उन्होंने अपना वीर्य पृथ्वी पर संकलित कर दिया। देवताओं की प्रेरणा से अग्नि ने कबूतर का रूप धारण करके उस वीर्य का भक्षण कर लिया। उसी समय वहां पर पार्वती आ गई, क्योंकि शिव जी के द्वार पर से लौटने में देरी हो गई थी। उन्होंने वहां आकर शिव जी को संकलित वीर्य को का दृश्य देखकर क्रोध में भर गई। उन्होंने स्वार्थी देवताओं को श्राप दे दिया कि आज ये सभी देवतागण देवगणाएं बंध्या बन गए हैं। तुम मेरे विरोधी हो, इसलिए तुम सभी दुखी रहोगे। पार्वती अग्नि से बने कबूतर से बोली, अरे मूर्ख, तूने शिवजी का वीर्य भक्षण किया है, इसलिए आज से तू सर्वभक्षी हो जा। तू शिव का तत्व न जान पाएगा और हमेशा देवताओं के कार्यों में लगा रहेगा। इस प्रकार श्राप देकर पार्वती जी अंदर चली गई। शिवजी भी अंदर चले गए। इसके पश्चात पार्वती जी ने गणेश को जन्म दिया। इधर सभी देवों के पेट में गर्भ रह गया। वे गर्भ को पीड़ा से दुखी होकर शिवजी के पास गए। शिवजी की स्तुति करके उन्हें अपने दुख से परिचित कराया। शिवजी ने देवताओं का उपाय सुझाया कि इसे वमन करके निकाल दो। सभी देवता ने ऐसा ही किया। इसके बाद शिवजी ने अग्नि को बताया, तुमने मेरे वीर्य का भक्षण करके अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम इस वीर्य को किसी स्त्री की योनि में प्रवेश कर दो। नारद जी ने अग्नि को सलाह दी कि माघ माह में जो स्त्री प्रयाग में स्नान के लिए आए, उनकी योनि में इस स्थापित कर देना। नारद जी के कथानुसार अग्नि महामाह में प्रातःकाल वहां आकर प्रज्वलित हो गई। उस समय सप्तऋषियों की पत्नियां वहां स्नान करने आई। वे शीत से आर्त होकर अग्नि की ज्वाला के समीप जाकर तपने लगी। उसी समय अग्नि ने उनके ग्राम कूपों से होकर वीर्य को स्थापित कर दिया। इससे उन स्त्रियों के गर्भ रह गया। सप्तऋषियों ने उन्हें त्याग दिया। सप्तऋषियों की पत्नियां हिमालय पर जाकर तपस्या करने लगी। वहां पर से तेज सहन न कर पाने के कारण उन्हें त्याग दिया। हिमालय ने शिवजी के उस वीर्य को गंगा में गिरा दिया। गंगा भी उस वीर्य को तेज को सहन न कर सकी, तो उन्होंने उस वीर्य को एक सरकंडों के वन में गिरा दिया। वहीं पर उस वीर्य के एक परम तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। उसके 6 मुख थे। बालक के उत्पन्न होते ही शिव पार्वती के आनंद की कोई सीमा न रही। तीनों लोगों को प्रसन्नता छा गई। शिव पार्वती बालक के पास पहुंचे और उस बालक पर फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने भी आनंद मनाया। आकाश में दुंदुभियां बजने लगी। दैत्यों के यहाँ अमंगल होने लगे। उसके बाद वहाँ पर महर्षि विश्वामित्र जी आए। उस बालक ने उनको अपना पुरोहित बनाया और उन्होंने अपना नामकरण संस्कार करने को कहा। उनसे बालक ने इस गुप्त रहस्य का किसी भी प्रकट न करने को कहा। विश्वामित्र जी ने उनका नामकरण संस्कार कर उस बालक का नाम कार्तिकेय रखा। इसके बाद वहाँ श्वेत नामक एक अन्य ऋषि आए। उन्होंने कुमार का स्नेह से आलिंगन व चुंबन किया तथा उन्हें शक्ति और शस्त्र प्रदान किए। उन्हें लेकर कुमार कोच पर्वत पर चढ़ गए। कर शिखर पर पहुँचे। स्वर्ग में जाकर उन्हें 6 कीर्तिकाएँ मिली, जिन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक अपना दूध पिलाया। कुमार ने अपने 6 मुखों से उनका स्तनपान किया। उन्होंने कुमार को प्रेम पूर्वक पालन पोषण किया तथा दिव्य वस्त्राभूषण पहनाए। बहुत समय व्यतीत हो जाने पर पार्वती जी ने शिवजी के उस वीर्य से उत्पन्न बालक के विषय में उनसे पूछताछ की। उससे पार्वती जी को पता चला कि एक सुंदर बालक था, उसका जन्म हुआ है तथा स्वर्ग में कीर्तिकाएं उसका पुत्रवत पालन पोषण कर रही हैं। कुमार असंख्य वीर गणों के साथ नंदीश्वर के साथ माता कीर्तिकाओं से आज्ञा लेकर शिवजी से मिलने चले गए। उसी समय कुमार कार्तिकेय को लेने के लिए एक दिव्य रथ को भेजा, जिसका निर्माण विश्वकर्मा ने किया। कुमार कार्तिकाओं को समझाकर अध्यात्म ज्ञान देकर उस पर बैठ गए। शिवजी से मिलने चल पड़े। उन्होंने वहां पहुंचकर पिता शिवजी तथा माता पार्वती को प्रणाम कर देवताओं की वंदना की। समस्त गंगा आदि नदियां कुमार को देखने आई। वे वहां आकर माता पार्वती की गोद में खेलने लगे। पार्वती जी ने पुत्र का उत्सव मनाया। शिवजी ने वेद मंत्रों द्वारा उसका अभिषेक किया। तटवस्था से श्री हरि की आज्ञा से उनके लिए सुंदर नगर और महल का निर्माण कराया। कुमार उस महल में आनंद पूर्वक रहने लगे। एक बार स्वामी कार्तिकेय के पास नारद का नाम एक ब्राह्मण आया। उसने कुमार से कहा कि मेरा यज्ञ का बकरा कहीं चला गया है, इस कारण मेरा यज्ञ अधूरा रह गया है। आप सामर्थ्यवान हैं, अतः तलाश करवाकर मेरे यज्ञ को पूर्ण कराएं, कृपा करें की दृष्टि करें। कुमार ने अपना एक गण बकरे की ढूंढ कर लाने को भेजा। वह गण बकरे को विष्णु लोक से ढूंढ कर ले आया। वहां पर बकरे ने भारी उपद्रव मचा रखा था। स्वामी कार्तिकेय उस पर सवार हो गए। बकरे के क्षण भर में ही सारी पृथ्वी की परिक्रमा करा दी। इसके बाद वह पूर्व स्थान पर आकर खड़ा हो गया। इस पर ब्राह्मण बोले, हे प्रभु, इस बकरे को मुझे दे दो, जिसे मेरा यज्ञ पूर्ण हो सके। कुमार बोले, हे ब्राह्मण, यह बकरा वध करने योग्य नहीं है, अतः
तुम्हें नहीं मिलेगा, परंतु मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा यज्ञ इसके बिना भी पूर्ण हो जाएगा। यह सुनकर ब्राह्मण अपने घर को चला गया। ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, जब देवताओं और असुरों से में विनाशकारी युद्ध शुरू हुआ तो दैत्य तारक ने अपनी परम शक्ति को इंद्र पर चला दिया। इससे इंद्र घायल होकर अपने हाथी ऐरावत से नीचे गिर पड़े। अपनी रणकुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया तथा देवताओं को मार मार कर भगा दिया। असुर सिंहनाद करने लगे, बड़ा कोलाहल मच गया। यह देखकर वीरभद्र क्रोधित हो गए। वीरगणों को साथ लेकर तारक के निकट जाकर भीष्म युद्ध करने लगे। इस युद्ध में त्रिशूल, पास, सृष्टि, खड्ग, फरसा, पटिस का प्रयोग हुआ। वीरभद्र ने असुर तारक की घायल कर दिया। वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इसके बाद महाक्रोध की तारक ने वीरभद्र को युद्ध भूमि में से भगा दिया। देवता भी भागने लगे। अब भगवान विष्णु तारक से युद्ध करने लगे। उन्होंने उस पर गदा, चक्र आदि से प्रहार किया। ब्रह्मा जी कुमार कार्तिकेय के पास जाकर बोले, हे पुत्र, इस तारक को मेरा वरदान प्राप्त है कि उसे शिव, विष्णु आदि कोई नहीं मार सकता। आप इसे युद्ध कीजिए, क्योंकि यह तुम्हारे अतिरिक्त किसी दूसरे से नहीं मर सकता। मेरी बात सुनकर कुमार कार्तिकेय उल्का के समान चमकती अपनी शक्ति को लेकर चल दिए। उन्हें देखकर तारक भी शक्ति उड़ाकर प्रहार करते हुए बोला, अरे मूर्खो, तुम लोगों ने इस बालक को मरने के लिए मेरे सामने क्यों भेज दिया है? ऐसा करते तुम्हें शर्म नहीं आई? विष्णु तो हमेशा से ही निर्लज और छली अविवेकी रहा है। इंद्र भी ऐसा ही है। मेरे द्वारा इस बालक के मारे जाने पर इसके वध का पाप इन दोनों को ही लगेगा। हे बालक, तुझे अपने प्राण बचाने हैं तो मेरे सामने से भाग जा। इंद्र तथा विष्णु इस निंदा से तारक का बल क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपने वज्र से तारकासुर को पृथ्वी पर गिरा दिया। तारकासुर ने क्षण मात्र में उठकर इंद्र के ऐरावत से नीचे गिरा दिया। अब भगवान विष्णु ने तारक से युद्ध किया, परंतु तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। कुमार कार्तिकेय शिव जी के चरणों का स्मरण कर उठे और असंख्य वीरों के साथ दुष्ट असुर तारकासुर का वध करने का उपाय सोचने लगे। देवता उनकी जय जयकार की, ऋषियों ने उनकी स्तुति की। देवते तारकासुर और कुमार कार्तिकेय से में भयानक युद्ध होने लगा। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर युद्ध करने लगे। दोनों के शरीर घायल हो गए। फिर कुमार ने शिव और माता पार्वती को मन ही मन प्रणाम करके एक प्रबल शक्ति असुर फेंकी, जिसे वे विदीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। चारों ओर आनंद छा गया। माता पार्वती ने स्नेहवश कुमार को गोद में उठा लिया और अब उनका मुख चूमने लगी। इसके पश्चात कुमार ने कोच पर्वत को पीड़ित करने वाले दैत्य बानासुर को वहीं बैठे बैठे बाण से संहार कर दिया। इस पर शेष के पुत्र कुमार ने कुमार की बहुत प्रशंसा की। कुमार कार्तिकेय शिव जी के चरणों का स्मरण कर उठे और अपने असंख्य वीरों के साथ दुष्ट असुर तारकासुर का वध करने का उपाय सोचने लगे। देवताओं उनकी एक ने जय जयकार की, ऋषियों ने उनकी स्तुति की। दैत्य तारकासुर और कुमार कार्तिकेय ने भयानक युद्ध होने लगा। वे दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर युद्ध करने लगे। दोनों के शरीर घायल हो गए। फिर कुमार ने शिव और माता पार्वती को मन ही मन प्रणाम कर एक प्रबल शक्ति असुर पर फेंकी, जिसे वह विदीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और मृत्यु को प्राप्त हुआ। चारों ओर आनंद छा गया। माता पार्वती ने स्नेहवश कुमार को गोद में उठा लिया और उनका मुख चूमने लगी। इसके पश्चात कुमार ने कोच पर्वत को से पीड़ित करने वाले दैत्य बानासुर को वहीं बैठे बैठे ही बाण से संहार कर दिया। इस पर शेष के पुत्र कुमार ने कुमार की बहुत प्रशंसा की। नारद जी ब्रह्मा जी से बोले, आपने कुमार कार्तिकेय का चरित्र सुनाया, अब आप कृपा करके गणेश जी का चरित्र सुनाइए। एक बार पार्वती की सखियां जया विजया ने कहा, हे माते, शंकर भगवान के तो असंख्य गण हैं, परंतु उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं चलता, अतः हमारे भी कुछ गण होने चाहिए। आप उनकी रचना कीजिए। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थी। द्वार पर नंदीश्वर बैठे थे। उसी समय शिव जी के घर के अंदर आ गए। इससे पार्वती जी को बड़ी लज्जा महसूस हुई। पार्वती जी की सखी की कही हुई बात स्मरण हो आई कि उसने भी अपना गण होना चाहिए। इस पर वे स्नान करते हुए शरीर के उट्टन से एक सुंदर पुरुष बनाने लगी। जब वो पुरुष बन गया तो उसे वस्त्र पहनाकर द्वार पर बैठा दिया और उससे कहा कि मेरी आज्ञा के बिना कोई अंदर न आए, तथा उसके कहा कि तुम मेरे पुत्र हो। उनका नाम गणेश रखा गया। जब गणेश द्वार पर बैठे तो शिवजी अंदर आने लगे। इस पर गणेश जी ने उनको अंदर आने से रोक दिया। उन्होंने कहा कि माता जी स्नान कर रही हैं, उनकी आज्ञा है कि कोई भी अंदर ना आ पाए। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए। शिवजी के गण वहां गणेश जी को हटाने आए। गणेश जी ने उन गणों से निर्भय होकर कहा, मेरा विरोध करना अच्छा नहीं है।
तुम सब यहाँ से भाग जाओ। गणों ने कहा, हम सब शिव जी के गण हैं। इस पर गणेश जी ने क्रुद्ध होकर कहा कि तुम शिव जी के गण हो तो मैं माता पार्वती का गण हूँ। शिव जी के गण निराश होकर लौट गए, परंतु शिव जी ने अपने गणों को पुनः यह कहकर भेजा कि द्वार पर कोई भी हो उसे वहां से हटा दिया जाए, परंतु इस बार गणेश जी ने उन्हें छुटक दिया। पार्वती जी ने बाहर शोर सुनकर उन्होंने अपनी सहेली को भेजा कि क्या मामला है। इस पर सखी ने बाहर जाकर मालूम किया और पार्वती को सारा वृत्तांत कह सुनाया। इस पर पार्वती हंसने लगी और बोली, यह बात बहुत अच्छी है कि गणेश जी ने शंकर जी को रोक दिया और तो वे बिना किसी सूचना के चुपचाप अंदर चले आते हैं। शिव जी को पुनः अपने गणों का आदेश दिया कि तुम उस गण को से युद्ध करो तथा इतना कहकर सांसारिक लीला करने वाले शिव जी चुप हो गए। शिव जी की आज्ञा से उनके गण निर्भय होकर गणेश जी से युद्ध करने लगे। इधर गणेश जी भी लड़ाई के लिए तैयार थे। गणेश जी ने शिव गणों से कहा, तुम मुझ अकेले पार्वती पुत्र का पराक्रम देखो। शिव जी के अनेक गण गणेश से युद्ध करने लगे, परंतु वे गणेश जी को कुछ भी न बिगाड़ सके। गणेश जी ने गणों को मारकर भगा दिया। देवताओं ने शिव जी के पास जाकर इस युद्ध का कारण पूछा। शिव जी ने उन्हें बताया कि घर के द्वार पर एक बड़ा शक्तिशाली बालक हाथ में लकड़ी लिए बैठा है, वह मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। यदि ब्रह्मा जी चाहें तो इस कलेश को दूर कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को आते देख बालक गणेश क्रोध में भरकर उनकी ओर दौड़ा और उनकी दाढ़ी मूछ नोचने लगा। तब ब्रह्मा जी ने बालक गणेश से कहा, क्षमा करो, मैं वृद्ध ब्रह्मा हूँ। ब्रह्मा जी यह बात बता ही रहे थे कि बालक गणेश जी ने परिध उठा लिया और यह देखकर ब्रह्मा जी डर कर वहां से भाग चले। ब्रह्मा जी शिव जी के पास आए और उन्हें सब समाचारों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी की बात सुनकर शंकर जी क्रोध में भर गए। शिव जी के सभी गणों ने युद्ध किया, परंतु कुमार कार्तिकेय सहित सब गण बालक गणेश से हार गए। अकेले गणेश ने सबके छक्के छुड़ा दिए। इस पर क्रुद्ध होकर भगवान शंकर स्वयं घर पर वहां पर आए। शिव जी ने भी अपनी सेना को लेकर इनके पीछे चल दिए। शिव जी उस बालक से युद्ध करने आए। शिव जी उससे चिरकाल तक लड़ते रहे। गणेश ने माता पार्वती की ध्यान कर शिव जी पर शक्ति चलाई। इस पर क्रोध से भरकर शिव जी ने त्रिशूल से उस बालक का सिर काट दिया। इससे देवता निश्चिंत हो गए। नारद ने पार्वती का सारा वृत्तांत बताया। यह भी कहा, तुम अपना मान किसी भी प्रकार मत त्यागना। ऐसा कहकर कलह प्रिय नारद अंतर्धान हो गए। यह सुनकर पार्वती जी को महान क्रोध आया और देवता और गणों से मेरे पुत्र गणेश को मार दिया। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं सबका नाश करके संसार में प्रलय मचा दूंगी। उन्होंने अपनी शक्ति से 1,00,000 शक्तियाँ उत्पन्न कर ली। उससे पार्वती जी बोली, तुम सब जाकर देव सेना में प्रलय मचा डालो। जो भी तुम्हारा विरोध करे उसे भक्षण कर डालो। चाहे वे ऋषि हो, देवता हो या राक्षस हो, वे शक्तियां सेना में प्रवेश करके उनका भक्षण करने लगी। यह देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश आदि निराश हो गए। वे कहने लगे, क्या देवी अकाल में ही प्रलय कर डालेंगी। इस पर ऋषियों ने प्रार्थना की, अंबिके तुम्हारे स्वामी भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका तो ख्याल करो, क्षमा करो, प्रलय हो जाती है। हे देवी इन सब का अपराध क्षमा करने की कृपा करो। ऋषियों की प्रार्थना पर देवी चंडिका देवताओं से बोली, यदि आप सब लोग मेरे पुत्र गणेश को पूजनीय बनाओगे तो संहार रुक सकता है। भगवती की बात सुनकर सब देवता ने शिव जी से कहा कि हमें वही करना चाहिए जिससे सब लोगों का भला हो। तब शिव जी ने कहा, अच्छा तुम सब उत्तर की दिशा में जाओ और वहाँ सबसे पहले मिले उसका सिर काटकर गणेश के धड़ से जोड़ दो, इससे यह जीवित हो जाएगा। यह सुनकर सब देवता उत्तर दिशा में चल दिए। उन्हें सबसे पहले एक दांत वाला हाथी मिला। वे उसका सिर काट कर ले आए, उसे गणेश जी के धड़ से जोड़ दिया। गणेश जी फिर से जीवित हो गए। शिव जी के पुत्र को जीवित देखकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। तब उसको देवी पार्वती के पास ले गए। पार्वती उसे देखकर प्रसन्न हुई। गणेश जी के पुनः जीवित हो जाने पर पार्वती जी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने बालक गणेश को अपनी दोनों भुजाओं से भरकर प्यार करने लगी। बालक को उन्होंने अनेकों प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित कर दिया। सबने बालक गणेश की पूजा की। देवी पार्वती ने गणेश का मुख चूमकर आशीर्वाद दिया, हे पुत्र तुम्हारे मस्तक पर सिंदूरी निशान है, अतः तुम्हें सिंदूर से पूजा करेंगे। तुम्हें सब प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। तुम्हारी पूजा की सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। शिव जी ने उनके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने शिव जी के चरणों को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने गणेश जी से क्षमा मांगी। त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबने के पूजनीय और गणनाथ होने का आशीर्वाद प्रदान किया। काशू होंगी, तुम्हारी पूजा से सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं समाप्त होंगी। शिव जी ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, यह मेरा दूसरा पुत्र है। गणेश जी ने शिव जी के चरणों को प्रणाम किया। सभी देवताओं ने गणेश जी से क्षमा मांगी।
त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश ने सबके पूजनीय और गणनाथ होने का आशीर्वाद प्रदान कर सबने कहा कि मनुष्य सबसे पहले इनकी पूजा करेंगे, इसके बाद हमारी पूजा करेंगे। सबसे पहले शिव जी ने मांगलिक वस्तुओं से गणेश जी की पूजा की, इसके बाद विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा पार्वती जी ने गणेश जी की पूजा की। सभी ने एक स्वर से उन्हें सर्वाध्यक्ष बना दिया। देवता दुर्दंडी बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। बड़ा भारी उत्सव हुआ। इसके बाद सभी देवताएं आज्ञा लेकर अपने अपने स्थानों को चले गए। शिव पार्वती गणेश सहित आनंद पूर्वक रहने लगे। जो भी व्यक्ति इस मंगलदायक कथा को सुनेगा या पढ़ेगा उन्हें गणेश जी की कृपा से सर्व मंगल तथा मनोरथ प्राप्त होंगे। जय गुरु जी। ब्रह्मा जी ने नारद को बताया, हे मुनिश्रेष्ठ, अब गणेश का लालन पालन शिव पार्वती बड़े लाड़ प्यार से करने लगे। वे कुमार के साथ खेलने कूदने लगे। एक बार शिव पार्वती एकांत में विचार करने लगे कि कुमार कार्तिकेय और गणेश का विवाह कर दिया जाए। तो माता पिता की इच्छा जानकर दोनों भाई झगड़ा करने लगे कि पहले मैं पहले विवाह करूंगा। दोनों भाइयों में परस्पर विवाद प्रारंभ हो गया। उनका विवाद देखकर शिव पार्वती विचार करने लगे कि यह विवाद किस प्रकार सुलझाया जाए। तब उन्होंने एक उपाय सोचा कि तुम दोनों में एक ही समान प्रिय हो, अतः तुमसे जो पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसी का विवाह पहले किया जाएगा। यह सुनकर कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा के लिए चले पड़े, परंतु गणेश जी ने बुद्धि लगाकर सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए। बहुत सोच विचार कर वे माता पिता से बोले, आप दोनों सिंहासन पर विराजमान हो जाइए, मैं आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तब शिव पार्वती सिंहासन पर बैठ गए। गणेश जी ने उनकी पूजा करके परिक्रमा की। फिर उनकी स्तुति करते हुए वे बोले, आप मेरा विवाह कर दें। शिव जी ने गणेश जी से पूछा, तुम पृथ्वी की परिक्रमा कर आए, तुम भी शीघ्र परिक्रमा करने जाओ, कुमार तो चले गए हैं। गणेश जी हाथ जोड़कर बोले, जब मैंने आपकी 7 परिक्रमा कर ली तो आप कैसे कह सकते हैं कि परिक्रमा कर आओ? क्या आप इसमें पृथ्वी की परिक्रमा नहीं हो गई? क्या यह वेद शास्त्र असत्य हो जाएंगे? पुत्र की यह बुद्धिमानी की बात सुनकर माता पिता चुप हो गए। वे गणेश जी से बोले, हे पुत्र, तुम्हारा कथन सत्य है, तुम्हारी बात हमने स्वीकार कर ली। इस प्रकार उन्हें आश्वासन देकर शिव पार्वती ने गणेश के विवाह की इच्छा व्यक्त की। इसके पश्चात प्रजापति ने अपनी कन्या सिद्धि बुद्धि के लिए शिवजी के पास आकर बातचीत की। शिवजी ने उनका प्रस्ताव स्वीकार करके गणेश जी का विवाह निश्चित कर दिया। शिवजी के विवाह की तरह ही गणेश जी के विवाह में भी सभी देवता शामिल हुए। काफी समय के पश्चात गणेश जी की सिद्धि से क्षयम और बुद्धि से लाभ नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। इसके पश्चात कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। नारद जी ने रास्ते में ही कार्तिकों को सब समाचार से अवगत कराया। समाचार जानकर कार्तिक क्रोध की सीमा न रही। वे माता पिता को प्रणाम करके के पश्चात क्रोच पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगे। कुमार के विरह में पार्वती जी को बड़ा भारी दुख हुआ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, 6ठ खंड हमारा कल हम शुरू करेंगे। आज इतना ही। जय गुरु जी। गुरु जी सबको सुख शांति दें, गुरु जी सबका भला करें, समृद्धा भला करें। जय गुरु जी।